तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया कि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे कंफ्यूजन में कि प्राइवेट सेक्टर में जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। तो मैं देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि मेरे को कहाँ जाना है। इतना तार्किक चीज़ है और इतनी आसान चीज़ है कि बिल्कुल एक बार में पल्ले पड़ेगी। बस मैं तुमको बता रहा हूँ, वो चीज़ समझ लो तुम तो एक बार, उसके बाद तुम अपने मुँह से बोलोगे कि मेरे को ये करना है। ये क्या है? ये एक तरह की दीवार है, मान लो, ठीक है। ये ईंट है, अपनी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है पर मान लो कि दीवार है। और ये क्या है? ये तुम हो, ठीक है। एक ये तुम हो, एक ये तुम्हारा दोस्त है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है? ये एक दीवार है, ठीक है। अब इसी दीवार को आप किसका मान सकते हो? सरकारी का, और इसी को प्राइवेट का, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप चलो और आपको मैं यहाँ 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 चला, 4 चला, 5 चला। अब जैसे ही आप 1 कदम पे आओगे, मैं आपको यहाँ पे दूंगा 50 रुपये, ठीक है। यहाँ पे भी दूंगा 50 रुपये, यहाँ पे भी दूंगा 50, यहाँ पे भी दूंगा 50 और यहाँ पे भी दूंगा 50। बट आप मान लो कि यहाँ तक गए और यहाँ पे जाने के बाद वापस घूम के आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना पैसा आपके पास आया आप ले जा सकते हो, बाकी आगे का नहीं मिलेगा। और एक कंडीशन ये है कि मैं आपसे बोलूँ कि आप चलो, लेकिन ये दीवार पार करोगे ना, ये दीवार पार करोगे, उसके बाद में आपको कितना, ये जो पैसा है ना, इसका 3 गुना 4 गुना दूंगा, मतलब 4x दे दूंगा। मान लो थोड़ी देर के लिए, मान मर्यादा, इज्जत, दौलत, सोलत, सारी चीज़ें दुनिया की धतकर्म दे दूंगा आपको मैं। लेकिन कंडीशन ये कि यहाँ पहुँचना चाहिए, आप यहाँ पहुँचोगे तो ही दूंगा। आप सोचो कि मैं यहाँ तक भी चल जाऊँ, यहाँ से घर चल जाऊँ तो कुछ नहीं, ये दीवार पार करोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। स्पष्ट याद रखना तुम। तो तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अब ये प्रैक्टिकली मैंने मेरी क्लास में मेरे बच्चों से, जितने भी लोग हैं, इन सब से पूछा, मेरे टच में जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे, सब लोगों से, जितने भी लोगों से पूछा, सबको ये वाला ऑप्शन बेटर लगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला ऑप्शन आपको बेटर लगा है, ठीक है। अब नहीं लगे, तुम अलग प्रकृति के व्यक्ति हो तो आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि आपको भी ये ऑप्शन लगा, क्योंकि जाहिर सी बात, हर कदम पे अगर 50 रुपये मिल रहे हैं या हर कदम पे कुछ मिल रहा है अपने को, तो वो करेंगे ना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे नहीं पहुँचे कोई भरोसा थोड़ी ना है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ये जो लाइन है ना, ये गवर्नमेंट सेक्टर की लाइन है, और ये जो लाइन है ना, ये प्राइवेट सेक्टर की लाइन है। आई बात समझ में? होता क्या है, जैसे मान लो आपने एक डिग्री, एक डिप्लोमा, एक कोर्स किया कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का किया, आपने कर लिया, आपने जॉब ज्वाइन करी, आपको 10,000 रुपये मिलने लगे। आपने 1 साल और 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ, आपको 20 मिलने लगे। फिर 2-1 साल के बाद 30 मिलने लगे, 40 मिलने लगे। आदमी 5-7 साल में लगभग 50 तक टच कर जाता है। 50 नहीं करे, चलो 40 तो करेगा। प्रोबेबिलिटी तो है कि भैया कुछ तो करेगा, यहाँ भूखा तो नहीं मरेगा, ये बात तो है। बट आप खुद आपकी निगाह के सामने देखते हो, कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा है, तो वो 5 से 7 साल हो चुके हैं। कितने? 5 से 7 साल हो चुके मान लो। अब कंडीशन ये है कि वो यहाँ पहुँचेगा ना, इस दीवार के पार, जिसमें लाख लोग में से 200-300 पहुँचते हैं हर साल, मुश्किल से वो भी, ठीक है। अब लाख लोग में से 200-300 पहुँचते हैं, उनको क्या क्या मिलता है? आपको मान लो कि यहाँ पे मिल रहा है क्या, इस दीवार तक पहुँचते पहुँचते आपको मान लो 40,000 मिल रहा है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जिसने 5 साल 6 साल मेहनत करी और कांस्टेबल बन गया, DSP बन गया, कुछ अच्छा, IAS की बात नहीं चल रही है, IAS से कंपेयर मत करो, क्योंकि IAS से कंपेयर करोगे तो फिर वैसी मेहनत भी लगती है। लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको 4-5 साल लगे और 4-5 साल में आपने पटवारी, DSP, SI इस तरह के एग्जाम क्वालिफाई किए और आप बन गए। तो कोई भी व्यक्ति, जितने पद के मैंने नाम लिए, कोई की भी सैलरी यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो। अब बहुत सारे लोगों का दिमाग चलेगा, अरे भैया तुमको क्या मालूम पैसा कितना हुआ, अनसन पैसा, 40,000 तो देखने ही नहीं पड़े, उसके अलावा सारी चीज़ जो चीज़ चाहिए घर आ जाती है मन से बिना बुलाए, इतना पैसा मांग दे। वो मानता मैं तुम्हारी बात, लेकिन यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस कितने लोग कर पाते हैं? सिर्फ 200 लोग। आई बात समझ में? और जीवन पर्यंत काम तो वहाँ पे भी करना है। तुम सोचो कि काम नहीं करना है, तो काम तो वहाँ पे भी करना है। कब तक? लगभग 60-65 साल की उम्र तक काम वहाँ पे भी करना है, ठीक है। ये है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओगे परमानेंट। लेकिन दिक्कत ये है, बस ये जो है ना, ये वाला सीन, इसी लालच में तो सब लोग जाते हैं कि यहाँ पे जाएंगे तो वो सारी चीज़ें मिल जाएगी अपने को। पर दिक्कत ये कि ये 2 लाइन जो है ना, ये दो लाइन जो है ना, इन पे चलना बहुत बड़ी बात होती है। हर बच्चा इस लाइन में जरूरी नहीं कि यहाँ तक पहुँचे, लेकिन इस लाइन में हर बच्चा यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ तक तो जाएगा। अगर मान लो तुम बहुत ही डल किस्म के आदमी हो, कुछ ज़्यादा कुछ आते ही नहीं है, जीवन पर्यंत अगर प्राइवेट सेक्टर में भी करते रहे, ठीक है, तो भी आप कम से कम 20-30 हज़ार तक तो रहोगे ना, 20 हज़ार तो रहोगे, इससे नीचे तो नहीं जाओगे ना। अब तुम इतने बड़े जानवर हो कि पल्ले ही नहीं पड़ती, मुँह फाड़ रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो एक अलग बात है। लेकिन आप इतने मेच्योर हो कि जैसे वीडियो में जो लॉजिक समझा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा, मतलब आपका दिमाग जिंदा दिमाग है, सीधी बात बताऊं तो। अब किसी को ऐसा लग रहा नहीं गवर्नमेंट की तो बात ही बदल है, वो तो एक अलग ही चीज़ है, तो फिर भाई गलत जगह प्रवचन दे रहा हूँ ना, फिर बात तो वही हो गई ना। तो वो चीज़ को आप समझे कि नहीं समझे कि यहाँ पे एक दीवार होती है। बस प्राइवेट में ये है कि हर कदम पे आप दीवार तक जाने में 5 कदम लगे तो हर कदम पे आपको पैसा मिलेगा, मतलब हर मंथ आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ रिटर्न आ रहा है, कुछ सीख रहे हो आप। जीवन कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे बस यही है कि आपको एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे मान लो कि कुछ भी अधिकारी दिख रहा है, ये बनूंगा। अब दिक्कत ये कि ये दीवार आप तोड़ के जाओगे उधर तो मिलेगा,
और जाते कितने लोग, 200-300 लोग मुश्किल से। तो यहाँ पे जाने पे सक्सेस रेट आपको दिख रहा है मात्र 2%। और यहाँ पे अगर कोई 10 व्यक्ति भी घुसे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 8 व्यक्ति इस लेवल तक तो चल ही जाते हैं, इस तक तो जाएंगे। तुम डिसाइड कर लो तुम्हारा लेवल कितना है, तुम यहाँ तक तो जाओगे, इससे नीचे तो क्या जाओगे, सीधी बात है ना। तो कुछ तो भी रहता है व्यक्ति, यहाँ ऐसे नहीं जाता। और एक चीज़ और रहती है इस लाइन में, ये वाली लाइन भी रहती है। ये लाइन में आप मान लो कि यहाँ तक गए, अब 30,000 है, अब आप मान लो 30,000 में जाने में 3 साल लगे, प्राइवेट सेक्टर में 4 साल लगे, 5 साल लग गए। 5 साल बाद ज़िंदगी खत्म हो जाएगी क्या? उम्र मान लो 25 आपकी, 30 हो जाएगी। आप पीएससी यूपीएससी जिस 40 तक दे सकते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए पीएससी दे रहे हो, एमपीपीएससी दे रहे हो, या फिर कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो, तो आप 40-50 तक भी तो बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो। तो आप यहाँ पे स्टेबल हो गए, परिवार का पालन करने लग गए, सारी चीज़ हो गई, सिक्योर हो गए, फिर कर लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। फिर ये लाइन को छोड़ के यहाँ घुस जाओ। अब तुम यहाँ पे हो, प्राइवेट में ये है कि यहाँ पे हो, इसके पीछे कभी नहीं आओगे ना, इतने तो रहोगे, यहाँ पे तो रहोगे। ठीक है। और ये प्राइवेट सेक्टर का मतलब प्रोफेशनल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक जो जॉब लगती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कई यहाँ कंप्यूटर चलाने बैठ गए 5,000 में 10,000 में, उनमें तो कुछ स्कोप थोड़ी ना, उनकी बात नहीं चल रही। एक प्रॉपर डिप्लोमा डिग्री कोर्स की बात कर रही है। हमारे यहाँ का मैं सिस्टम बता दूँ, मैं किस प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, उस प्राइवेट जॉब की जिसका चीज़ें प्रोफेशनल रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कोई बंदा जॉब करता है तो उस कंपनी के रूल रहते हैं भैया कि आपकी अगर सैलरी 25,000 है तो अगला व्यक्ति जब भी आपको कोई हायर करेगा तो 25,000 से कम पे हायर नहीं करेगा। ये रूल रहते हैं। आपको निकालेगा 1 महीने पहले बताएगा हम जॉब से निकाल रहे हैं, 1 महीने में दूसरी ढूंढ लेना, आपको 1 महीने पहले बताना पड़ेगा। ये होती प्रोफेशनल चीज़ें। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुमसे कि अगर मान लो आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्टेड है और उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ घुसे, तो सबसे बेस्ट तरीका है डिजिटल मार्केटिंग। 3 महीने का कोर्स, सस्ता, सुंदर, एकदम आसान। फेसबुक इंस्टाग्राम तुमको चलाना आता है, मतलब बहुत आता है। ठीक है, यही चीज़ें रहती है उसमें, बस वो कोर्स है, उसमें घुस सकते हो। अगर करने में इंटरेस्टेड हो कोई व्यक्ति तो हमारे एकेडमी पे कर सकते हो। इंदौर में भौरकुआ पे ऑफलाइन ब्रांच है, ऑफलाइन पे आ सकते हो, एडमिशन ओपन है, वहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, एड्रेस दे रखा, मोबाइल नंबर दे रखा, एक फॉर्म भी दे रखा। अगर चाहो तो उसको फिल कर देना, हम आपको कॉल कर लेंगे। अगर तुमको शर्म आ रही हो भैया कैसे करेंगे, डर लग रहा है, हम कर लेंगे भैया, यार क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। अगर करना है तो उसको कर सकते हो। इंटरेस्टेड हो तो ही फॉर्म भरना, तो ही फ़ोन लगाना। ऐसा नहीं कि हम कर लें, ये कर ले, वो कर ले। और जिसको ये चीज़ें वाकई में समझ में ये वो, और जिसके माइंड में अब भी लग रहा है ना कि ये लाइन की तो बात ही बगल है, वो तुमको दिखे जो करना है यार भैया यार। क्योंकि आज से 5 साल 7 साल बाद जब तुमको पता चलेगा ना कि अब अपने को गली का कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है, तब समझ में आएगी। तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो तुम फॉरेक्स हो बेटा, ये तो मानता हूँ मैं। लेकिन मैं तुम्हारे को एक और ऑप्शन भी दे रहा हूँ, तुम यहाँ तक आ गए उसके बाद भी तो यहाँ जा सकते हो। ठीक है। अब ये तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हम तो यहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मान लो यहाँ पे आ गए फिर भी प्राइवेट सेक्टर में आ सकते हैं। ठीक है, ये मानता हूँ। लेकिन फिर तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ आने के बाद तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे ना भैया मेरे। ठीक है। और यहाँ मान लो तुम 10,000 भी कमाने लगे तो 8 घंटे की जॉब रहती है। डिजिटल मार्केटिंग में 8 घंटे से ज़्यादा जॉब नहीं रहती। 8 घंटे जॉब कर लो, 8 घंटे सो लो, 4 घंटे आप मुंह फाड़ लो, गर्लफ्रेंड बना लो, दोस्त यार से बात कर लो, सब कर लो। 2 घंटे तो भी पढ़ोगे। अब 2 घंटे पढ़ोगे मतलब इस लाइन में घुस चुके हो ऑलरेडी, तो इस लाइन में घुसने के बाद इसमें घुस चुके हैं ना, तो ये कर लो, ज़्यादा बेटर। मैं एक तर्क दे रहा हूँ, समझ में आए तो करना, नहीं तो मत करना। अगर इंटरेस्टेड है कोई तो ऑफलाइन ब्रांच है अपनी भौरकुआ पे, आ जाना, ऑफिस पे इंक्वायरी ले लेना, सारी चीज़ें बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बाकी बस धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इतना झेल लिया इसके लिए, थैंक यू।